बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शाहे बंदगी साहे बंदगी साहे। आज हम सदगुरु के इस पावन भूमि पर बैठे हैं जो आज से 511 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब इसी पावन भूमि पर आए और वही खिचड़ी का मेला पर्व उस समय सदगुरु कबीर साहब के स्वागत में और संतों का भंडारा करने के लिए कोई अपने घर से चावल लाया, कोई आटा लाया, कोई तेल लाया, कोई मिर्ची लाया, कोई हल्दी लाया, कोई आलू लाया, कोई दाल लाया। तो भक्तों ने पूछा कि इसका क्या भोजन बनाया जा। सभी लोग अपना अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाए हैं। सभी वस्तु को अगर अलग अलग बनाएंगे तो संभव नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सबको एक साथ मिलाकर खिचड़ी बना दीजिए, सभी का भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो वही पावन भूमि वो पावन पर्व पे हम आज बैठे हैं। तो खिचड़ी का मतलब है हमारे अंदर से सभी अहंकारों का, विकारों का खत्म हो जाना। वो भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, दया का, सुमरन का ये धुन चलती रहे और ज्ञान की खिचड़ी बन जा, उसका खाने का आनंद आता है। इसलिए हम अपने जीवन में उन विकारों को ख़त्म कर दें, भक्ति रूपी खिचड़ी का स्वाद लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब अपने अंदर से जाति का, धर्म का, वर्ण का, कुल का, मर्यादा का, ऊंच का, नीच का, धन का, पद का, सभी अहंकारों को ख़त्म करने की बात करते हैं। जो अपने अहंकारों को ख़त्म कर देता है वही भक्ति रूपी खिचड़ी को खा सकता है। तो खिचड़ी पर्व का मतलब यही है, सभी भेदों को ख़त्म कर कर ज्ञान में हो जाना। किसी के अंदर भी कोई भी अहंकार का वो नहीं होनी चाहिए। प्रेम का उद्गम, भक्ति का उद्गम, दया का उद्गम, सेवा का उद्गम ये हमारे हृदय में चलेगा तो हम भक्ति रूपी खिचड़ी का आनंद ले सकते हैं अपने जीवन में। इसलिए अपने पावन पर्व पर उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा। सभी को जाना है, कोई रहने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जो भी तो अपने जीवन में उसी को सबका जीवन क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है और पल पल हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समय को भक्ति में, सेवा में, सुमरन में, ध्यान में अपने लगा लेगा वही सदगुरु के दरबार में हमारा समय लिखा जाएगा। और जो हम अन्य कार्यों में अपना समय बिताएंगे वो हमारा भक्ति में समय नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए हम एक एक पाई को जोड़कर अपने खाते का बैलेंस बनाते हैं कि अंत समय में हमारे काम आएगा, उससे हम अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। लेकिन हमको बुढ़ापे का इंतज़ाम हम करते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद हमारा आत्मा कहाँ जाएगा, काल निरंजन के पास जाएगा या दयाल के पास जाएगा, उसका चिंतन नहीं करते। अगर हमने गुरु के दरबार में खाता तो खुलवा लिया है, गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, दीन दुखी सेवा नहीं कर रहे, तो हमारा भक्ति रूपी बैलेंस कैसे बढ़ेगा। वो भक्ति रूपी बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो हम काल दूत को क्या दिखाएंगे या यमराज को क्या दिखाएंगे।
वो हमारे खाते में भक्ति देखेगा, सेवा देखेगा, करुणा देखेगा, सुमरन देखेगा, जभी तो हमें माफ, हमारे गुनों से माफ करेगा। और हमने ये कार्य नहीं किए तो हमको तो वो लक 84 में डाल देगा। लक 84 में जीव जाएगा तो हम पशु बनेंगे, तो पशु तो नहीं नहा सकता है, नहीं बोल सकता है। अब उसको जिसके घर पलता है उसको भूखा रखे या प्यासा रखे, वैसे ही बेचारा बंधा रहेगा। अगर उसको पूरे साल नहीं स्नान कराओगे तो वो कह नहीं सकता, उसको समय से भोजन नहीं दोगे तो भी नहीं कह सकता। तो ऐसे ही अगर हम तो चेतन जीव हैं, भूख लगेगी तो किसी से कह सकते हैं, प्यास लगेगी तो किसी से कह सकते हैं, लेकिन जो अन्य जीव जंतु हैं, बैल हैं, भैंस है, घोड़ा है, गाय है, वो नहीं कह सकते। तो इसलिए उन लक 84 से बचने के लिए ही भक्ति किया जाता है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम कैसे सद्गुरु हमको अपने दरबार में लेके जाएंगे। सद्गुरु तो हमको दरबार में जब ही लेके जाएंगे जब हम भक्ति करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, जब ही सद्गुरु हमको अपने दरबार में लेके जाएंगे। हम गुरु बना लिया, भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, माता पिता सेवा नहीं करते, तो सद्गुरु की आशीर्वाद हमको कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए सद्गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद पाइए, माता पिता का आशीर्वाद पाइए, साधु संत का आशीर्वाद पाइए, तो सद्गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि हम इस लोक को अच्छा बनाएंगे जब भी परलोक बनेगा। हम इस लोक में तो अच्छे कार्य करते नहीं, वो मरने के बाद सोचते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। स्वर्ग तो अपने जीवन में इसी जीते जी ही बनाना है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा है या नहीं मिलेगा किसी को कोई पता नहीं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन को ही स्वर्ग बना लो, अच्छे कर्मों से, भक्ति से, भजन से, प्रेम से, दया से, करुणा से। तो यही जीवन को स्वर्ग बना लेंगे तो वो उस जीवन में तो स्वर्ग मिल ही जाएगा। ये जीवन तो हमने नरक बना लिया। वो मरने के बाद हमारे कोई भी पूजा पाठ कराएंगे या पिंड दान कराएंगे या श्राद्ध कराएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो भी जिसकी सेवा करनी है जिंदे जी की, मरने के बाद कौन कहाँ गया वो विषय अलग है, लेकिन अपने जीवन को ही उस परम सत्य में जानने की कोशिश कीजिए जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब बाहर के स्वर्ग नरक की बात नहीं करते। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। सद्गुरु कबीर साहब भरी काशी में काशी के पंडा पुजारियों से पूछ रहे हैं, तुम जो लोगों को गुमराह कर रहे हो नरक स्वर्ग कि यहाँ वहां गया कौन है, वो कौन संदेश लेके आया है। तो सद्गुरु नरक स्वर्ग की तुलना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन को ही स्वर्ग बना लो, अपने जीवन में ही अच्छे कर्म करो, भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, तो यही जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। ये जीवन तो हमने लड़ाई झगड़ों में, बुरी आदतों में नरक बना लिया, और मरने के बाद कोई भी पूजा पद्धति करने से हमको स्वर्ग कैसे मिल सकता है? कोई व्यक्ति खाना खाए, वो हम खाना खाएं तो आपके पेट में कैसे जा सकता? नहीं जा सकता। नहीं, जब खाना हमारे पेट में हम खा रहे हैं, आपके पेट में नहीं गया, तो आपके मरने के बाद हम कितना ही पूजा पाठ करेंगे तो आपके पास कैसे जाएगा? ये तो 4 मीटर की दूरी है, उसका तो पता नहीं कहां से कहां है स्वर्ग। तो सद्गुरु कहते हैं किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा, उसका मुझे पता बता दो, वो कौन लाया संदेशा। तुम जो लोगों को, संसार को गुमराह कर रहे हो, तो कबीर साहब कहते हैं कि नरक स्वर्ग के चक्कर में मत पड़िए। आपके बुरे कर्म ही नरक हैं, वो अच्छे कर्म ही स्वर्ग हैं। उसको जानने की कोशिश कीजिए। हम लोग इस जीवन को अच्छा नहीं बनाते, वो बाद वाले जीवन की चिंता करते हैं। तो सद्गुरु उस विषय को ही खत्म कर देते हैं कि इस चक्कर में मत पड़िए, अपने जीवन को ही सतलोक बनाइए। क्योंकि जो भी इस संसार में अच्छे संत हुए हैं,
सच्चे भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में ही स्वर्ग बनाया। कैसे बनाया? जैसे कि एक गुरुमुख परिवार था और उसके अंदर एक छोटा बच्चा था। उसमें गुरु उनके घर पर आते थे और समझाते थे कि भाई माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान भी घर दर्शन देने के लिए आ जाएगा। तो ये बात उस बच्चे के मन में बैठ गई। वो बच्चा रोज अपने माता पिता की सेवा करता, उनके चरण छूता, उनके चरण दबाता और उनका आसन लगाता। ये कार्य करते करते काफी उस बच्चे को समय बीत गया। तो समय की बात हुई तो कि भगवान वहां प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ तो भगवान वो, जबकि वो भगवान की कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता था, केवल अपने माता पिता की सेवा करता था। भगवान प्रकट हुए। भगवान बच्चे का नाम लेके आवाज दिए कि बच्चे, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, मैं भगवान हूँ, तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ, तू बाहर आ। तो बच्चे ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? कि मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, माता पिता की सेवा छोड़कर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ, चला जाऊंगा। तो बच्चे ने कहा कि तुम्हें जाना तो चले जाओ, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। उस दिन बच्चे को सेवा करते करते नींद आ गई, माता पिता के चरणों में ही सो गया। जब उसकी आंख खुली भोर में, जब उठ के बाहर गया तो भगवान वहीं खड़ा। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान भी हमारा इंतजार करेगा। भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, पूरे संसार में भगवान को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते, कहाँ नरक है कहाँ सुरख है, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, नरक सुरग है या नहीं है। हमारे अच्छे कर्म ही सुरग है, वो बुरे कर्म ही हमारे नरक है। जैसे किसी परिवार में दारू मांस शराब पीने वाले व्यक्ति रहते हो, रोज घर में झगड़ा होता हो, तो उन्हीं के लोग कहते कि इन लोगों ने तो हमारे घर में नरक बना दिया। और जिस पड़ोस में सभी लोग गुरुमुख हो में भजन भक्ति करते हो, सब लोग प्रेम भाव से रहो, तो वही आसपास के लोग कहते हैं ये लोग, इन्होंने तो अपने घर को ही सुरग बना लिया। लोग कहते नहीं कहते, आप लोग भी सुने होंगे गांव बस्ती में, हम भी सुने हैं। तो नरक सुरग की उपाधि यहीं मिल जाती है। लेकिन हम उनके विचारों पर नहीं चलते कि हमारा पड़ोस का व्यक्ति किन कार्यों पे चल रहा, कैसे संदेश पे चल रहा, जो लोग आज इसके घर को सुरग बता रहे हैं। क्योंकि वो लोग प्रेम से रहते हैं, भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो इसलिए उनके घर को आसपास के लोग सुरग कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति पड़ोस में रहता जो रोज लड़ाई झगड़े करता, दारू पीता, मांस खाता है, आपस में पति पत्नी झगड़ते हैं, माँ बेटा झगड़ते हैं, बाप बेटा झगड़ते हैं, वो झगड़ा चलता है, तो उसी को कहते हैं नरक। तो नरक सुरग हमने स्वयं अपने आप बनाया है, कोई भी हमारे पास बना के नहीं लेकर आया। ना तो काल की गलती है, ना गुरु की गलती है, ना कलयुग की गलती है। ये तो लोग अंधविश्वासी लोग, अज्ञानी लोग ऐसी बात को टाल देते हैं कि भी कलयुग आ गया। कलयुग ने हमको पकड़ के नहीं बैठा कि तुम भक्ति मत करो, सुमरन मत करो, पाठ मत करो, ध्यान मत करो। कोई किसी ने मना किया? तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम सुमरन नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे, भाई भाई प्रेम से नहीं रहते, दौरानी जेठानी प्रेम से नहीं रहते, सास बहू प्रेम से नहीं रहते, तो गलती तो हमारी है। हम सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, भजन भक्ति करेंगे, जभी तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा, ज्ञान की ओर जाएगा, भक्ति की ओर जाएगा, सतगुरु की ओर जाएगा। इसलिए उस जीवन में उस परम सत्य को जानो जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, लेकिन राम भगवान ने क्या किया अपने जीवन में उसको भूल जाते हैं, क्योंकि राम भगवान ने अपने जीवन में माता पिता के आदेश के अनुसार पूरा धन संपत्ति छोड़कर चले गए वनवास। केवल उनकी मां ने कहा कि आपको राजगद्दी नहीं मिलेगी, भरत को मिलेगी। इतनी बात में ही राम भगवान ने पूरा राजपाट त्याग दिया, वो वनवास चले गए।
कभी भी धन को लेकर भाई भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये बात हम नहीं सीखते। इतनी बात ही सीख लेंगे तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझने की जरूरत है कि चारों भाई प्रेम से रहते थे, धन को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ, और ना कभी उनकी बीवियों में झगड़ा हुआ धन को लेकर, राजगद्दी को लेकर। वो भरत उनसे भी बड़े त्यागी निकले, उन्होंने राजगद्दी को हाथ ही नहीं लगाया। तो उनके लक्षणों को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो कुछ मिलेगा। खाली रामायण ही पढ़ते चले जाएंगे, उनके रहस्य को नहीं पकड़ेंगे कि राम ने अपने जीवन में क्या कार्य किए जो सफल बन गए, आज उनको हम भगवान मानते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो फिर जीवन तो हमारा खाली जा रहा है। इसलिए किसी भी गुरु की, सदगुरु की जो शास्त्र, वेद, गीता, पुराण हम पढ़ते हैं, अगर पढ़ने के बाद उन पर अमल करेंगे कि उसमें सत्यता क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ हमारे हाथ लग सकता है। हम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो जीवन सफल कैसे होगा? इसलिए अपने जीवन में शीतलता लाइए। शीतलता का ही नाम सीता है। सीता को पूरे जीवन में कोई सुख नहीं मिला, लेकिन ना उन्होंने अपने पति को कुछ कहा, ना अपने सास ससुर को कुछ कहा, ना अपने माता पिता को कुछ कहा। उन्होंने अपने जीवन की आपत्तियों को शांति मन से उसको ग्रहण किया, उसका पालन किया, विरोध नहीं किया। ऐसी अगर हमारे मन में सीता रूपी शांति आ जाएगी तो शक्ति आ जाएगी। जब तो सीता माता अपनी ज्ञान शक्ति से धरती में समा गई। ऐसी शीतलता हमारे अपने हृदय में लानी है। क्रोध को खत्म कर देना है, मोह को खत्म कर देना है, विकारों को खत्म कर देना है। जब ही हमारा जीवन उस परम सत्य की ओर जाएगा, जब ही हम उस आत्मा से परमात्मा की खोज कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो, क्योंकि जीवन तो क्षण क्षण बदलता रहता है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, परसों मर जाएंगे। क्योंकि कोई भी समय, कोई भी दिन, कोई भी पल एक समान नहीं रहता, क्षण क्षण बदलता रहता है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भजन के माध्यम से बताते हैं, सब दिन होते नए के समाना, साधो भाई सब दिन होते नए के समाना, होते नए के समाना, होते नए के समाना, साधो भाई सब दिन हो